वो घर देख रहे हो, इसके अंदर जाना है और वो सामान लेके आना है। नमस्ते साहब। आप चाहते हैं कि मैं इस घर में चोरी करूं? बिल्कुल अकेला रहता है। ये अकेला ही 3 आदमियों के बराबर है। अरे तो मैं कौन से तुमको उससे कुश्ती लड़ने को बोल रहा हूँ। घर के अंदर जाना है, किसी तरह से वो सामान निकालना है और आ जाना है। सिर्फ सामान नहीं निकालना, शेर के मुंह से शिकार खींचना है। मैंने सुना था कि तुम अपने काम में बहुत माहिर हो। सही सुना था आपने। एक बात और सुन लो, इस घर के मालिक की तरह इस घर की सिक्योरिटी भी बहुत तगड़ी है। दिख रहा है, सिक्योरिटी कैमरास, अलार्म वगैरह सब कुछ। तो क्या सोचा, कर लोगे? मिठाई खाते हैं आप? मिठाई का घर के अंदर जाने से क्या मतलब है? चलिए जाने दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये हुई ना बात। एक बात बताइए, ऐसा क्या है इस सामान में जो आप मुझे मुमांगी रकम दे रहे हैं? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। अरे जब चोरी करने जाते हो तो क्या पहले से पता होता है कि क्या सामान मिलेगा? सामान दिखता कैसा है? बताता हूँ, आ जाओ। अदिति, बिल्कुल ऐसा दिखता है वो सामान जो तुम्हें मेरे लिए वहां से निकालना है। और हाँ, इसे तोड़ना या खोलना किसी के बस की बात नहीं है। मगर होगा क्या इसके अंदर? मैंने कहा ना, ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता। अरे यार, तुम किसी और को शामिल करके रिस्क क्यों बढ़ा रहे हो? आप उसकी फिक्र मत कीजिए, उस पर मुझे खुद से ज्यादा भरोसा। मेरी वाइफ अदिति। तकदीर वाले हो, काफी खूबसूरत बीवी मिली है तुम्हें। आपका काम हो जाएगा शेखर जी, लेकिन पैसे हमें कब और कैसे मिलेंगे? 5 लाख विजय के खाते में आज जमा हो जाएंगे और 5 लाख मेरा सामान मिलने के बाद। काम के हिसाब से पैसे बहुत कम है। तुम्हें मंजूर है? तो फिर ठीक है। शेखर जी, आपका काम होने में कम से कम 2 हफ्ते लग जाएंगे। पंकज, घर की तलाशी लो। सर, ऐसा लगता है रमेश जी सो रहे थे और बेड पे इन्हें गोली मार दी। आप लोगों को कब पता चला कि रमेश जी का खून हो गया? साहब, मैं अपने रोज के समय पे सुबह 9 बजे जब आई। साहब, साहब, संपत, 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 संपत साहब दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। साहब तो बाहर भी नहीं गए। आओ, देखो, देखो ना अंदर, देखो। चलो देखते हैं।
आप दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। साहब, साहब, मैं देखता हूं। साहब, साहब। साहब, तुम उस तरफ देखो। हाँ साहब। 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 और जब हम अंदर आए तो हमने देखा कि साहब अंदर मरे पड़े थे। सर, सारा घर चेक कर लिया सर। जिस दरवाजे से ये दोनों आए थे उसके अलावा घर में जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं है। और घर के सारे अलार्म्स? सब सही है सर, कोई छेड़छाड़ नहीं है। कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। खूनी खून करके घर से भाग गया। घर के सारे दरवाजे अंदर से बंद है, कैसे? और वजह क्या हो सकती है खून करने की? है? सर, चोरी तो वजह नहीं लगती सर। देखिए ना, सारे कीमती सामान और महंगे सामान ऐसे ही पड़े हुए हैं, किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही, रमेश जी ने घर में सिक्योरिटी का इतना इंतजाम क्यों किया हुआ था? कोई खास चीज होगी घर में उसकी सेफ्टी के लिए। अच्छा, ये आप लोगों ने रमेश जी को आखिरी बार कब देखा था? कल रात सब खाना खाने बाहर गए थे और घर वापस रात को 12 बजे आए थे, तभी देखा था। सर, मुझे तो लगता है इन दोनों में से ही किसी ने किया है ये। नहीं साहब, नहीं, हमने कुछ नहीं किया। हमने कुछ नहीं किया साहब। एक मिनट शांत हो जाओ। तुमने रमेश जी की चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी? जी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ड्यूटी पे सो रहे थे या कहीं चले गए थे? मैं रात भर ड्यूटी पर था और मैं जगा हुआ था साहब। आप चाहे तो बाहर का कैमरा चेक कर सकते हैं। तो फिर खूनी घर के अंदर आया कैसे और कब? खून इसके हील्स पे कैसे लगा? उसे गोली तो यहां सामने छाती पे मारी है, तो खून हील्स पे कैसे लग गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका खून कहीं और हुआ है और लाश को यहां पे लाके लिटा दिया है खूनी ने? घर की तलाशी लो अच्छी तरह से। सर। हाँ पंकज। सर यहाँ भी है। ये खून से बने घसीटने का निशान बेडरूम की तरफ जाते हैं। इसका मतलब है रमेश जी का खून यहाँ पर हुआ है और उसके बाद खूनी ने उसे यहाँ से घसीटते हुए लेके वहां बेडरूम में बेड पे लिटा दिया। लेकिन सर, रमेश जी को अगर खूनी ने यहाँ पे मारा है तो उनकी लाश को वो बेडरूम में क्यों लेके गया? वो लाश को यहीं छोड़ सकता था या फिर कहीं छुपा सकता था। हो सकता है वो छुपाना नहीं चाहता हो, वो सिर्फ लाश को यहां से हटाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि रमेश का खून यहां इस जगह पे हुआ है। इसका मतलब यहां पे कुछ तो है। इसे चेक करो।
काम करो, बुक्स निकालो। माय गॉड, बुकशेल्फ के पीछे कमरा। सर, ये रमेश जी कोई साधारण आदमी नहीं है। इस कमरे में सारा सामान बिखरा पड़ा है। लगता है खूनी यहाँ इस कमरे में कुछ ढूंढ के गया है। लेकिन सर सवाल अब भी यही है कि खूनी घर के अंदर आया कैसे? और एक सवाल ये भी है कि रमेश जी ने अपने घर के अंदर ये खुफिया कमरा क्यों बना रखा है? ऐसा क्या छुपा के रखा है यहाँ पे? क्या बात है? इतने सारे पासपोर्ट? सर, ये रमेश जी तो बहुत ही गड़बड़ आदमी लग रहा है। ये देखो, रमेश जी के अलग अलग नाम से पासपोर्ट है, अलग अलग हुलिये में फोटो खिंचाए गए हैं। और ये थाईलैंड, दुबई, तो काफी देशों के वीजा स्टैम्प्स भी लगे हैं इसके पासपोर्ट में। सर, फिर तो पक्का हो गया, ये रमेश जी बहुत गड़बड़ आदमी है। रमेश जी थाईलैंड और दुबई कई बार जा चुके हैं। सर, दुबई और थाईलैंड के रूट से तो कीमती सामानों की स्मगलिंग होती है हमारे देश में। ऐसी कोई कीमती चीज इस कमरे में है या फिर था, जिसे ढूंढने के लिए वो खूनी यहाँ इस कमरे में आया था। जल्दी एक काम करो, ये सारे एविडेंस जितने भी हैं ये सब ब्यूरो लेके चलो। सर, खोखला है। खोखला? जरा हटो, पीछे हटो। ओह, तो खूनी घर के अंदर इस रास्ते से आया। अंदर आकर उसने रमेश जी का खून किया और फिर इसी रास्ते से बाहर जाते समय इस दीवार को बंद करके चला गया। चलो देखते ये रास्ता कहां जाता है। अदिति, इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि उसे कुछ पता नहीं चलेगा? विजय, ये सोचो कि अगर शेखर हमें 10 लाख रुपए दे सकता है तो इस बॉक्स में कितने करोड़ों का सामान होगा? लेकिन हमने शेखर से वादा किया। विजय, किस किताब में लिखा है कि वादे तोड़े नहीं जाते? अरे सारी मेहनत हमने की और इस चक्कर में उस रमेश को भी मारना पड़ा। तकलीफ हम उठाए और मलाई वो खाएगा। अदिति, तुम करने क्या चाहती हो? लेकिन ये तो बिल्कुल इसके जैसा है। हाँ, और ये नकली केस मैं उसे देने जाऊंगी। जब तक उसे पता चलेगा तब तक हम यहां से बहुत दूर जा चुके होंगे। ये तो हम लोग अटक गए। एक मिनट, कोई तो रास्ता होगा। जरा पीछे हटो। देखो देखो, तुम्हारी टेलरिंग के लिए सबसे परफेक्ट दुकान है, इसे ले ही लो। ठीक है।
दिखाओ। आओ भाई, आओ देखो, ये है दुकान, समझ रहे हो ना? ये अच्छा। एरिया है, बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है। देखो इधर से ना एक रास्ता है, हाँ हाँ और ये है मेन रास्ता। और ये देखो इधर भी पूरा स्पेस से खुला हुआ। हाँ, हाँ। समझ रहे हो ना? बहुत पैसा कमाओगे। और इस रास्ते में अच्छी अच्छी पैसे वाली औरतें भी आती जाती रहती हैं। अरे वाह। लूट मार चोरी डकैती। क्या कर रहा है? बम, अरे मिठाई की दुकान, टेलरिंग की दुकान, और फिर पैसा और लेडीज अरे क्या कर- और मिठाई की दुकान, कपड़े की दुकान, टेलरिंग की दुकान। चुप। कौन हो तुम लोग? कौन सी जगह है ये? कौन सी जगह ये? कौन हूं मैं? मेरी दुकान तोड़कर घुस आए और कहते हो कौन हूं मैं? तुम्हारी दुकान? ओह, तो तुम लोगों ने इस दुकान का इस्तेमाल किया उस आदमी का खून करने के लिए? इस दुकान से उसके घर तक जाने के लिए सुरंग बनाया? क्यों? मैं नहीं सरकार, मैं तो इस दुकान पे आज पहली बार आया हूँ। इस दुकान का मालिक तो ये है, ये इस दुकान को बेचना चाहता था मुझे। बाप रे, ये कैसे हो गया? तुम्हारी दुकान है और पूछ रहे हो कैसे हो गया? मैडम ये मेरी दुकान है, लेकिन इस दुकान में कल तक किराएदार थे, उन्होंने ये सब किया होगा। कौन है ये किराएदार? एक पति पत्नी थे, उन्होंने मिठाई की दुकान खोली थी, दुकान कुछ खास नहीं चली तो वो खाली करके कल शाम को चले गए। अभी कहाँ है वो पति पत्नी? ये मुझे मालूम नहीं। अच्छा, उनका फोन एड्रेस कुछ है? नंबर? कोई फायदा नहीं पंकज, सारी जानकारी झूठी दी होगी। सर पता कैसे चलेगा कि वो दोनों कौन है? एक काम करते हैं, कल यहाँ इस एरिया में जितने भी सेलफोन नंबर्स एक्टिव थे उन सबके डिटेल्स निकालो। एक एक नंबर पे फोन करके पूछताछ करते हैं। कोई ना कोई नंबर तो उन लोगों का होगा, किसी ना किसी से तो बात की होगी उन लोगों ने। कुल मिला के 70 लोगों के सेलफोन नंबर से जो उस वक्त एक्टिव थे इस हलवाई की दुकान के आसपास, और विजय का नंबर उन्हीं 70 में से ही है। इस रमेश के खून के पीछे जरूर कोई बड़ी साजिश है, बड़ी साजिश है। हाँ सर, अगर ये विजय और उसकी पत्नी रमेश को जान से मारना चाहते ही थे तो वो कहीं भी मार सकते थे। इतनी लंबी सुरंग बनाने की क्या जरूरत थी? वही तो, इसीलिए कहता हूं दया, इस रमेश के घर में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी जिसके लिए इतनी बड़ी प्लानिंग की गई। सर सारे नंबर चेक कर लिए मगर इनमें से कोई नहीं है। सर लेकिन 2 नंबर ऐसे हैं जिन पे रिंग तो जा रही है पर कोई फोन नहीं उठा रहा है। तो फिर जरूर ये नंबर विजय और उसके पत्नी के हैं। पता लगाओ कहां पर है ये नंबर, कहां एक्टिव है। सर नंबर ट्रेस हो रहे हैं, थोड़ी देर में लोकेशन का पता चल जाएगा। वेरी गुड। सर एक नंबर का तो पता चल गया, ये कोई फैक्ट्री है। हाँ, और वो भी 15 मिनट की दूरी पर। 15 मिनट की दूरी पर सांस ले रहा है ये फोन। सर ये लोकेशन तो यही बता रहा है। अंदर ही है वो, यहां अंदर ही है। कहां है? अंदर। देख, काम करते फैल जाते हैं। हाँ।
सब जगह अच्छी तरह ढूंढ लिया है सर, यहाँ पे कोई नहीं है। कोई नहीं है? मगर उस फोन का लोकेशन सर अभी भी यही दिखा रहा है। सर हो सकता है फोन यहीं पड़ा हो और वो आदमी गायब हो गया हो। रोक! जयवंती, पंकज, कवर करो दोनों बाजू से। ए रुक! मैं फायर करता हूं। नहीं, फायर मत करना, जिंदा चाहिए वो हमें। रोक! पूछ तो नहीं है? विशल कुछ बहुत अच्छी करता है? हैं? सारा खेल खत्म हो गया। अब बताओ, कहाँ है तुम्हारी बीवी जिसने तुम्हारा साथ दिया था रमेश के घर में चोरी करने के लिए? कहाँ है? सर मैं भी उसे यहाँ ढूंढने आया था, वो नकली सोना देने यहाँ आने वाली थी, लेकिन सर बहुत देर से मुझे दिखी नहीं। यहीं आने वाली थी वो? जी सर। पंकज, देखो जरा, तभी पता चल जाएगा। अब बताओ, सब कुछ सच सच क्या हुआ और कैसे हुआ? सर मुझे और अदिति को रमेश के घर चोरी करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। हमने रमेश के घर के पास वाली दुकान किराए पे ली, दिन में मिठाई बेचना शुरू किया और रात को वहां से रमेश के घर तक सुरंग खोदने लगे। फिर हमने उसके घर में घुसकर वो केस ढूंढ लिया। कौन हो तुम लोग? मगर रमेश ने हमें देख लिया और मजबूरी में हमें उसे मारना पड़ा। फिर हम उसे बेडरूम में घसीट कर ले गए और फर्श से खून साफ कर दिया और उस सोने के बदले शेखर को नकली सोना देकर भाग जाने का प्लान बनाया। सर मुझे डर है कि उसे पता चल गया और उसने अदिति को पकड़ लिया है सर। सर! हाँ! सर! ओ माय गॉड! सर लगता है उसने अदिति का खून कर दिया सर। सर, हाँ? घसीटने का निशान। लगता है शेखर ने अदिति पे हमला किया और उसे घसीट के यहाँ से बाहर लेके गया। सर, काफी खून गिरा हुआ है। कहीं अदिति? देखा, बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। सच सच बताओ, क्या चुराया था तुमने रमेश के घर में से? कहाँ है वो? इस बॉक्स में क्या है देखने के लिए मैं बहुत बेचैन हो रहा हूँ। एक बार फ्रेडी सर आ जाएं तो ये भी पता चल जाएगा कि इस बॉक्स में क्या है। क्या बॉस, मेरी इंतजार हो रही है क्या? हाँ सर उनके। अच्छा बता, उस खून से क्या पता चला जो फैक्ट्री में मिला था? बॉस, उस खून का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है। सर ये तो अदिति का ब्लड ग्रुप। माय गॉड, तो फिर जरूर वो खून अदिति का ही होगा। और बॉस, जिस तरीके से वो खून बहा है वहां पर, मुझे नहीं लगता ये अदिति जिंदा होगी। सर इसका मतलब अदिति इस दुनिया में नहीं। प्लीज संभालिए अपने आप को। पंकज,
इन्हें ले जाओ। आइए। सर। हाँ फ्रेडी। इससे कट जाएगा वो बॉक्स। माय गॉड, सर सोने के बिस्किट? ये तो करोड़ों का सोना है सर। शायद शेखर ने इस सोने की वजह से ही अदिति को मार डाला। दया, लगता है शेखर को पता चल गया होगा कि आदिति ने उसके साथ धोखा किया है। सर ऐसा लगता है ये रमेश ये गोल्ड स्मगलर था। उसके घर से इतने सारे फेक पासपोर्ट मिले। वो सोने की तस्करी के लिए विदेशों में जाता था। सर, रमेश के घर से जो डायरी मिली है उसमें ये कुछ नाम लिखे हुए हैं। दया, लगता है इन सारे लोगों के साथ रमेश का इस सोने का काला कारोबार था। सर इस शेखर को रमेश की असलियत का पता चल गया होगा और उसने रमेश को लूटने के लिए विजय को काम पे लगा दिया। हाँ, लेकिन सर ये शेखर कहाँ है, इस बात का पता कैसे चलेगा? फ्रेडी, शेखर को पता है कि सारा सोना विजय के पास है और वो सोना लेने के लिए उसके पास जरूर आएगा। पूरे बाजार में खबर फैला दो कि कोई आया है बाजार में सोने के बिस्किट बेचने के लिए ब्लैक में। हाँ सर, शेखर को तो यही लगेगा कि सोना बेचने वाला विजय ही है। वो आएगा सोना लेने के लिए भी और बदला लेने के लिए भी। शेखर को बिल से बाहर निकालने के लिए यही एक तरीका है। तो आप जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, आप सबको मैं दिल से वेलकम करता हूं, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने खबर दी और आप लोग यहाँ पे हाजिर हो गए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज मैं अपना ये करोड़ों का गोल्ड बिस्किट्स एकदम कम कीमत पे बेच डालूंगा। तो हम इसके लिए आज बोली लगाएंगे और इस नीलामी में बोली सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ से शुरू होगा। तो जो जितना ज्यादा बोली लगाएगा वो ये सारा खरा माल यहां से ले जाएगा। तो बोली शुरू करते भाइयों। 1 करोड़ 10 लाख। 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख। 2 करोड़। 2 करोड़। 2 करोड़। हिम्मत करिए, हिम्मत करिए। मार्केट के हिसाब से ये सोना कम से कम 6 से 7 करोड़ का है। बोली लगाइए, 2 करोड़ से आगे बोली लगाइए। हिम्मत करिए। 2.5 करोड़। 2.5 करोड़। जो भी खरीदेगा माला माल हो जाएगा। 6 से 7 करोड़ का माल है ये मार्केट में। 3 करोड़। क्या बात है, ये हुई ना बात। 3 करोड़। कोई है इससे आगे बोली लगाने वाला? 3 करोड़ 1, 3 करोड़ 2, 3 करोड़ 3। चलिए, ये सारा माल मिस्टर कौशिक का हुआ। कांग्रेस मिस्टर कौशिक। कौशिक जी, पैसे दे दीजिए और माल ले जाइए। पेमेंट करने से पहले मैं एक नजर माल को देख सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, शौक से आइए। चेक करो। इसे भी चेक करो। जो सोचा वो नहीं हुआ।
ये शेखर नहीं आया। ये क्या? माय गॉड, ऊपर कमाल असली और अंदर कमाल नकली। नकली सोना? नकली सोना। नकली? कैसे? तो आप लोगों ने हमें यहाँ धोखे से सौदा करने के लिए बुलाया है? नया नया काला बाजार में क्या उतरा? पहली चुम्मी में काल काटने पर उतरा है मेरा। वाह! ये सोना नकली? मतलब अदिति ने तुमको? अरे हमारी बात सुनिए। ये सोना हम लोग खेती में थोड़ी ना उगाते हैं। हमने भी ये माल उठाया है वहां से। हो सकता है कुछ। आप ठीक से देख लो। जान चली जाएगी बाबू, समझ लेना। बच्चे हो तुम अभी। आग से चूल्हा जलाया जाता है, अपनी खुद की झोंपड़ी नहीं। हट पीछे, हटो, हट। कहां भागे जा रहे हो? हा? चलो बाहर सब, चल। चलो। चले चल। किधर जा रहे है तू? चल चल। खिलाड़ी तो ठीक लगता है, पर शायद थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। हाँ? मुझे क्या लगा, अदिति को मार के तो बच जाएगा? हाँ? क्या आपको लगता है कि अदिति को मैंने मारा है? नहीं तो फिर किसने? मुझे तो प्यार हो गया था उससे। इसने मारा है उसे और उसका बदला लेने आया था मैं इससे। चुप, मेरी बेबी थी वो, मैं उसे क्यों मारूंगा? तुम्हें ऐसे क्यों लगा कि विजय ने अदिति को मारा? अदिति का फोन आया था मेरे पास। हेलो, हमारा प्लान फेल हो गया है। विजय को सब कुछ पता चल गया है। अब वो मुझे मार डालेगा। उसने कहा था कि वो विजय को छोड़ना चाहती है और उसे भी मुझसे प्यार हो गया था। उसने कहा था कि लूट का सोना लेके वो मेरे पास आएगी और फिर हम कहीं दोनों भाग जाएंगे। तो अदिति ने तुम्हारे साथ भी प्लान बनाया था? तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। अबे अकल के दुश्मनों, अभी भी अदिति का प्लान तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है? हाँ? उसने तुम दोनों को बेवकूफ बनाया, तुम दोनों को। उसने विजय को धोखे में रखा, ये कह के कि शेखर को डबल क्रॉस करते हैं। हाँ? और शेखर के साथ उसने प्यार का नाटक करके इसे भी धोखा दे दी। नकली सोना लेकर विजय के पास गई और खुद को मरा साबित करने की कोशिश भी की, क्योंकि विजय ये सोचेगा कि अदिति का खून तुमने किया और तुम ये सोचोगे कि अदिति को विजय ने मार डाला। वो जानती थी तुम दोनों बेवकूफ हो और आपस में लड़के मरोगे। ये रहा आपका असली सोना। आखिर तूने अपना काम कर ही दिखाया। ये तो कुछ भी नहीं है। वैसे अच्छा लगा आपके साथ बिजनेस करके। ये तो शुरुआत है, अभी तो और भी अच्छा लगेगा। अभी एक बहुत बड़ा काम हाथ में आने वाला है। कोई बात नहीं, आप बस मुझे एक फोन कर लीजिएगा, आपका काम क्यों चुटकियों में हो जाएगा। बहुत खूब। थैंक्स। कमाल है, एक लड़की इन दोनों को बेवकूफ बनाकर चली जाती है और इन्हें पता कब चलता है? लड़की हाथ से निकलने के बाद। सर, एक चोरनी 2 चोरों को लूट के चली गई। विजय, अदिति तुम्हारी पत्नी है, तो तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि वो कहां कहां जा सकती है। हा?
सर मैं जितना उसके बारे में जानता था सब कुछ आपको बता दूं। टेलीफोन नंबर के सिवा और कुछ पता नहीं है इसे। सर वे 3 महीने पहले मेरी शादी हुई उसके साथ, लव मैरिज। सर उसने अपनी फैमिली के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया, कहती उसने सारे रिलेशन उनके साथ तोड़ लिए। 3 महीने की दुल्हनिया चकमा दे के चंपत हो गई। दान मत दिखा आपने, तुझे भी चूना लगाया उसने। बड़ा चला था प्यार के तोते उड़ाने। मुंह बंद, जब पूछा जाए तभी मुंह खोलना, समझे? सर ये रहे अदिति के कॉल रिकॉर्ड्स। पिछले कुछ दिनों से वो हर रोज एक लैंडलाइन नंबर पे बात करती थी। 1178560001 किसका नंबर है ये? नहीं सर, नहीं जानता। पता नहीं। सर हो सकता है ये नंबर अदिति के किसी रिलेटिव का हो सकता है, देखते हैं, शायद अदिति मिल जाए। सर अदिति ने जिस लैंडलाइन नंबर पे बार बार कॉल किया है वो यहीं का एड्रेस है। जी आप लोग? अदिति तुम? खा गए ना धोखा। मैं अदिति नहीं हूँ, मैं अदिति की छोटी बहन नेहा हूँ। वो क्या है ना, हमारी शक्लें ना एक दूसरे से बहुत मिलती है। दरअसल कुछ ज्यादा ही मिलता है आपका चेहरा उससे। जी सर, वो हम जुड़वा है ना, इसलिए। अदिति ने कभी बताया नहीं कि उसकी कोई बहन भी है? आपको पता है अदिति दीदी ना मुझसे 1.5 मिनट बड़ी है। लेकिन आप लोग कौन हैं और आपको दीदी से क्या काम है? हम लोग CID से हैं। जरा अदिति को बुलाओ। अदिति दीदी तो यहाँ नहीं रहती। कहाँ रहती है? मैडम दीदी ना मुझसे कुछ बातें नहीं करती, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहती है। लेकिन हाँ 2 घंटे पहले वो मुझसे मिलने आई थी यहाँ, फिर चली गई। कहाँ गई? मुझे नहीं पता। हाँ वो किसी से ना फोन पर बात कर रही थी, कुछ जेडी डॉग्स ऐसे कुछ कह रही थी। लगता है कहीं भागने की तैयारी में है। 1 मिनट सर। सर ये बात करते करते करने की आदत अदिति की थी। अदिति? नेहा दरवाजा खोलो। नेहा दरवाजा खोलो। नेहा अदिति। अदिति नेहा, अरे वो भाग रही है। रुक जाओ। सर इसने तो सोना बेच दिया। मुजरिम कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती तो जरूर करता है। क्यों अदिति जी, किसको बेचा सोना आप? बोलती क्यों नहीं हो? किसे बेचा सोना? अदिति और तुम
दोनों ने मिलकर सारा प्लान बनाया, हाँ? हाँ, वो मुझे शक था कि विजय और अदिति दोनों असली हलवाई नहीं है। दुकान की आड़ में ये लोग कुछ और ही गोरख धंधा करते हैं। अब फिर तुमने इस अदिति से पूछताछ की? हाँ? हाँ, मैंने इसे पैसों का लालच दिया तो फिर इसने बताया कि इसके पास सोने के काफी सारे बिस्किट हैं जो ये बेचना चाहती है। इसके लिए पैसे वाली बाटी ढूंढ रही है। मैं कुछ सोने के बड़े व्यापारी को जानता था। फिर मैंने अदिति से कहा कि साथ मिलकर काम करते हैं। वो सारा सोना मैं अकेले हथियाना चाहती थी। और इसलिए तुमने अपने पति विजय और शेखर दोनों को धोखा देने का प्लान बना लिया है? हाँ? मर्दों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है। मुझे लगा था कि विजय के पास बहुत सारा पैसा है, इसलिए मैंने उससे शादी की। लेकिन नाम बड़े और दर्शन छोटे। कहने को तो विजय बहुत बड़ा चोर है, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं थे जितने मुझे चाहिए थे। और इसलिए मैंने विजय और शेखर को बेवकूफ बनाया और अपनी मौत का नाटक किया। बहुत होशियार समझती हो तुम अपने आप को अदिति। क्यों? हाँ? पैसों की लालच। तुमने तो आज तक रिश्ते बनाए सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ पैसों के लिए। और इस सारे काम में मिले तुम्हें ये मिस्टर लैंडलॉर्ड, और तुम दोनों ने मिलकर तो इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। अब जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसते बैठना, फांसी का ऑर्डर तो आ ही जाएगा तब तक। के जाना। तुम्हें अपना ख्याल रखना। तुम भी।
राजू, इतनी देर रात भाई कहाँ जा रहे हो? वो भी बोरिया बिस्तर बांधकर। स्मिता भाभी ने कहीं घर से तो नहीं निकाल दिया? नहीं, ये उसी का सामान है। वो अपने ससुराल जा रहा हूँ। लो कर लो बात है। शादी के पहले लड़की दहेज देती है और शादी के बाद पति। बुरा मत मान, मजाक कर रहा था यार। वैसे बीवी को खुश रखना आज के डेट में बहुत जरूरी है। इससे पूछ, आज इसका हैप्पी बर्थडे है। अभी हम लोग डिनर करके वापस आ रहे हैं, वो भी महंगे वाले रेस्टोरेंट में। चलना यार, देर हो रही है। राजू, अब ये तुझे नहीं पकाएगा। चलते हैं। चलो के बाय। चलो। लाश! लाश! ए राजू, तू लाश लेके जा रहा था? हाँ? ए राजू! ए राजू! ए राजू! माय गॉड! बाप रे, कितनी बेरहमी से मारा है। माय गॉड! ये स्मिता कहां पर रहती है? राजू की पत्नी? ये रही। तुम स्मिता हो, राजू की पत्नी? कहाँ है राजू? उसका फोन भी नहीं लग रहा है। नहीं मालूम। देखो स्मिता, नहीं मालूम बोल के काम नहीं चलेगा। एक लड़की का खून हुआ है, समझे? बताओ कहाँ है राजू? मेरा यकीन कीजिए सर, मुझे नहीं मालूम। मैं अपने बच्चों की कसम खाती हूँ। कहाँ है बच्चे? हाँ, कहीं दिख तो नहीं रहे? मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे ये सब कुछ देखें और उनके दिमाग पे असर हो, इसलिए बहन के घर भेज दिया। सच कह रही हो? देखो स्मिता, एक बात बताओ, क्या राजू इस लड़की को जानता था? क्या उसका इस लड़की के साथ कोई झगड़ा था, कोई दुश्मनी? तुम जानती हो इसके बारे में कुछ? मेरा यकीन कीजिए सर, राजू ने नहीं मारा है इसको। कैसे यकीन करे? हाँ? तुम्हारा पति राजू रात को चोरी छुप के एक कटे हुए लाश के टुकड़े बैग में भरता है, वहां से भाग जाता है। हाँ? और तुम कहती हो कि यकीन करो? वो गया था सर चोरी छुपे, क्योंकि हम लोग बहुत डर गए थे सर। डरता वही है जिसने जुर्म किया है, समझी? अगर तुमने जुर्म नहीं किया है तो फिर ये लाश और ये बैग यहाँ पर कैसे? बताओ। कल दोपहर में जब वो घर आया तब वो बहुत खुश था। अरे आज तो जल्दी आ गया। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे बाहर खेलने गए। पर तो ये कर क्या रहा है? बताता हूँ, सब बताता हूँ। हाँ मैं साथ। अरे पर खिड़की दरवाजे क्यों बंद कर रहा है तो मेरे साथ देख, लॉटरी लग गई है हमें, लॉटरी लग गई है। ये सूटकेस किसका? सूटकेस नहीं है, ये चाबी है, चाबी।
अपने उज्जवल भविष्य की चाबी। अरे पर ये आया कहाँ से तेरे पास? चोरी की तूने? तू इतने सवाल मत पूछ, तू इसको खोलने के लिए कुछ लेके आ जा। पहले ये बता ये है किसका? अरे तू जा, कुछ लेके आ इसको खोलने के लिए। पर ये है किसका? अरे मिला मुझे कहीं पे। तेरे लिए इतना ही जानना काफी अभी के लिए, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। 100 सवाल पूछती रहती है। देना वो। पागल हो गया है तू। इसको बैठाते हैं नीचे, आराम से आराम से आराम से। हाथ था ना नीचे। राजू, ये क्या है? लाश? ये कहाँ से आई? अरे पर ये है कौन? अब मुझे भी क्या पता ना ये कहाँ से आया और क्या है। हे भगवान, अब क्या करेंगे इसका? सोचने दे। ये तेरी उज्जवल भविष्य की चाबी। अरे वैसे ही मुसीबत कम थी जो तूने और बढ़ा दिया। अरे बकवास बंद कर। जब देखो तो बड़। सोचने दे। भगवान, ये आदमी बैग नदी में बहाने ले जा रहे थे कि अचानक बैग खुल गया, राजू यहाँ से भाग गया और हम लोग यहाँ पहुंच गए। देखो स्मिता, सच बताओ, ये बैग राजू का नहीं है। हाँ? अगर राजू का नहीं है तो फिर किसका? मैंने पूछा था सर, और उसने मुझे बताया कि एक औरत बैठी थी इस सूटकेस को लेके टैक्सी में, उसी को छूट गया है। सर, ये कहानी बना रही है। हाँ सर, लगता तो ऐसा ही है। तुम सचमुच में इस लड़की को नहीं जानती? और राजू भी नहीं जानता था? नहीं सर। कैसे मान ले कि तुम सच बोल रही हो? कोई भी माँ अपने बच्चों की झूठी कसम क्यों खाएगी मैडम? ठीक है, बार बार बच्चों की कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है। ये स्मिता सच बोल रही है। सीधी बात है, अगर राजू जानता था कि सूटकेस के अंदर क्या है तो वो उस वक्त ये सूटकेस घर पे लेकर ही नहीं आता। घर में बच्चे भी तो थे। एक काम करो, कल सुबह से रात तक पता लगाओ राजू का फोन कहां पर था। और सर, राजू का टैक्सी का नंबर सभी चेकनाकों पे भेज दिया। जल्द से जल्द हाथ लग जाएगा सर। वेरी गुड। सर देखकर लगता है कि इस लड़की की उम्र 20 से 25 साल के बीच की है। अरे क्या और कोई सुराग वगैरह मिला है? कोई ज्वेलरी, कोई टैटू वगैरह? नहीं सर। सर, मैंने सूटकेस को अच्छी तरह से चेक कर लिया। सूटकेस पे ना ही कोई लेबल है, ना ही किसी आदमी का नाम लिखा है और ना ही कोई आईडी। ये सूटकेस किसका है? ये लाश किसकी है? और खूनी कौन है? ये तो तभी पता चल जाएगा जब ये पता चल जाएगा कि ये सूटकेस राजू को मिला कहां से। ये देखिए सर, कल सुबह राजू का मोबाइल 10:30 बजे बांगुर नगर पे दिखा रहा था, उसके घर के पास। और उसके बाद 12 से 12:15 के बीच सिद्धार्थ नगर, फिर नितिन पार्क 1 से 1:15 के बीच में, और बस उसके बाद वापस बांगुर नगर अपने घर के पास। इतना वक्त तो लगा ही होगा उस सूटकेस को इतनी सारी जगहों से होकर फिर बांगुर नगर पहुंचने के लिए। हाँ सर, बीवी के बयान से पूरी तरह से मेल खा रहे राजू के मोबाइल रिकॉर्ड्स। पर सर ये कैसे पता चलेगा कि टैक्सी में वो सूटकेस आया कहाँ से? बोरीवली स्टेशन, सिद्धार्थ नगर या नितिन पार्क? पूर्वी, इतना बड़ा सूटकेस कोई भी किसी स्टेशन पर ही लेकर आएगा, बड़े स्टेशन पे। मुझे तो लगता है वो सूटकेस जिसने भी वहां लाया है ना, बोरीवली स्टेशन पर ही लाया है। अभी पता लगाते हैं। अरे काम करो,
बोरीवली स्टेशन के बाहर का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। कल सुबह के 10 साढ़े 10 बजे से लेकर दोपहर तक देखो कोई आया था क्या वो लाल कलर का सूटकेस लेकर राजू को देने के लिए। सर 10 से 12 के बीच का फुटेज कहाँ है सर? हाँ जरा जल्दी। ये लीजिए सर। ये तो वही सूटकेस है, लाल वाली। मतलब सर ये वही लड़की है जिसने राजू की टैक्सी में वो सूटकेस छोड़ा जिसमें लाश थी। शक्ल से तो कितनी मासूम लग रही है, कोई कह नहीं सकता कि इसने खून किया है। पंकज, किसी की शक्ल पे लिखा नहीं होता कि वो खूनी है या नहीं। कभी कभी मासूम दिखने वाले चेहरे के पीछे खतरनाक दिमाग भी होता है। तो ये लड़की बोरीवली स्टेशन में बैठी थी और यहाँ से राजू की टैक्सी निकली शायद सिद्धार्थ नगर, क्योंकि अगली बार उसका फोन ट्रैक हुआ था सिद्धार्थ नगर में। सर शायद ये लड़की सिद्धार्थ नगर में रहती है। हो सकता है। सिद्धार्थ नगर चल के पता करते हैं किसी ने इस लड़की को वहां पे देखा है क्या। जरा इस लड़की के चेहरे पे जूम करो। बस बस, प्रिंट आउट निकालो उसका। ये सिद्धार्थ नगर है जहाँ पे उस टैक्सी ड्राइवर ने शायद उस लाल सूटकेस वाली लड़की को छोड़ा था। एक काम करो, या दुकानों में आसपास फोटोग्राफ दिखाओ, कोई तो पहचानेगा उसे। 5 मिनट दीजिए सर, मैं भी पता लगा के आता हूँ। अरे 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 बहन जी, आई एम सो सॉरी। सारा टमाटर गिरा दिया आपने। अरे बहन जी, आई एम सो सॉरी। एक तो टमाटर गिरा दिया और ऊपर से बहन जी, मैं आपको बहन जी दिखती हूँ? अरे मेरा वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। ये मैं रख देता हूँ, मुझसे गलती हो गई। अरे ये फोटो, ये तो रोशनी जी हैं। आपके पास इनका फोटो कैसे? आप इनके रिश्तेदार हो क्या? आप इससे पहचानते हैं इस औरत को? हाँ जानती हूँ, लेकिन आप लोग कौन हैं? वो हम लोग सीआईडी से एक केस के सिलसिले में इनसे जरा। केस? जी, एक केस के सिलसिले में। आप जानती हैं रोशनी कहाँ रहती है? हाँ, वो तो पास में ही रहती है। आप हमें वहाँ ले जा सकती? जी मैं बता सकती हूँ, मगर मेरे टमाटर। ओ, वो टमाटर हम दिलवा देंगे। ओके आइए आइए। आइए सर, ये वाला घर है, यहाँ रहती है रोशनी जी। लगता है घर में कोई नहीं है। रोशनी का मोबाइल नंबर है आपके पास? जी है, मगर वो तो घर पे है, डायरी में लिखा है। कोई नहीं, पंकज इनके साथ जाओ, नंबर ले। सर आइए। सर कहीं वो भाग तो नहीं गई डर से? हो सकता है। अरे लता जी, आप यहाँ रोशनी से मिलने आई है क्या? नहीं, मैं मिलने नहीं आई हूँ, ये सीआईडी वाले रोशनी जी से मिलने आए हैं। सीआईडी क्यों? कुछ गड़बड़ हुई है क्या? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, रूटीन इंक्वायरी है। वैसे आपकी तारीफ? मैं ऋषि, रोशनी का पड़ोसी। अच्छा, आपने रोशनी को घर से बाहर जाते हुए देखा? हाँ, कुछ 1 घंटा पहले। काफी परेशान लग रही थी वो। परेशान थी? हाँ, कुछ बड़बड़ा रही थी वो। पुलिस स्टेशन कुछ कह रही थी। रोशनी पुलिस स्टेशन गई है? वो तो मालूम नहीं, मैंने उसे पूछा भी कि क्या हुआ है। बोली कि अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, आके बताती हूँ। अच्छा, ये रोशनी यहाँ अकेली रहती है? नहीं नहीं, अपने पति आलोक के साथ में रहती है, लेकिन फिलहाल वो भी नहीं है। अब क्या करें सर? अरे ऐसे कैसे दरवाजा खोल दिया आपने? आप चुपचाप हमें अपना काम करने दीजिए। अरे कौन है आप लोग और ऐसे कैसे मेरे घर पर घुस सकते हैं?
ये सीआईडी वाले हैं। अरे सीआईडी तो क्या हुआ? ऐसे कोई भी मेरे घर पर घुस जाएगा क्या? रोशनी, तुम घर पर नहीं थी और हमें पता नहीं था कि तुम कब तक लौटोगी। अरे सूटकेस के बारे में ही तो बताने आए थे आप लोग, राइट? उसके लिए मेरे घर का दरवाजा किस लिए खोल दिया आपने? मतलब तुम मानती हो कि वो सूटकेस तुम्हारा है? जी हाँ, वो लाल सूटकेस मेरा ही है। वो मैं एक टैक्सी में भूल गई थी और टैक्सी यूनियन वाले उसको ढूंढ भी रहे हैं और उन्होंने मुझे कहा कि पुलिस स्टेशन जाकर आप जब तक रिपोर्ट नहीं लिखवाएंगी तब तक वो मेरी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। आप एक घुमे हुए बैग की रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन गई थी? जी। अब आपको मालूम है कि उस सूटकेस में क्या था? है? उस सूटकेस में मेरे पति के कपड़े थे और क्या? उस सूटकेस में एक लाश थी। लाश? एक लड़की की कटी हुई लाश। ये नहीं हो सकता है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैडम, गलतफहमी हमें नहीं आपको हुई है। उस सूटकेस में कपड़े नहीं, एक लाश थी। वो कल सुबह ही तो सूरत से लौटे हैं मुंबई और उन्होंने मुझे वो कपड़ों का बैग दिया और बोला घर ले जाओ। झूठ। रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज देखी हमने। बोरीवली स्टेशन से वो बैग तुम लेके आई थी, तुम्हारा पति नहीं। हाँ, क्योंकि मेरे पति को डायरेक्ट निकलना था मीटिंग के लिए, तो उन्होंने मुझे वो सूटकेस दिया था ताकि मैं अपने साथ ले आऊं। पति से वो सूटकेस लेने के बाद वो सूटकेस आप टैक्सी में कैसे भूल गई? सर, एक्चुअली वो क्या था ना, टैक्सी वाले के पास छुट्टे पैसे नहीं थे तो मैं घर के अंदर गई छुट्टे पैसे लेने, बल्कि मैंने उसको छुट्टे पैसे दे भी दिए, लेकिन मैं अपना लाल सूटकेस उसी गाड़ी में भूल गई। अच्छा, और आपके पति, उनका क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता चला कि सूटकेस गायब है? सर, जब से वो मीटिंग में गए हैं उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। कल से आपके पति गायब है? जी। हाँ निखिल। सर, आलोक के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। ओह, आलोक ऐसा नहीं कर सकते। मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में फंसाकर वो कहाँ गायब हो सकते हैं? सर, रोशनी की बात कंफर्म हो गई है। आलोक ने खुद अपने हाथों से इसे सूटकेस थमाया था स्टेशन पे, मीटिंग में जाने से पहले। मैं आप लोगों से झूठ क्यों बोलूंगी? आप पे शक करने की वजह हमारी कोई पर्सनल नहीं, लेकिन जब तक खूनी पकड़ा नहीं जाता हम हर किसी से सवाल जवाब करते हैं। आलोक ने सूटकेस तुम्हें मुंबई में लाकर दिया था, सूरत गया था। इसका एक ही मतलब है कि उसने उस लड़की का खून किया सूरत में और उस लड़की की लाश के टुकड़े उस बैग में भरे, उस सूटकेस में, और मुंबई लेकर आया। नहीं सर, आलोक ऐसा नहीं कर सकता। वो किसी का खून नहीं कर सकता। वो बेकसूर है सर। वो बेकसूर है तो फिर उसका फोन क्यों बंद आ रहा है? कहाँ छुप के बैठा है वो, बताओ, और क्यों? मुझे तो खुद टेंशन हो रही है सर, कहीं वो खुद किसी मुसीबत में तो नहीं है। ये बताओ, वो सूरत क्यों जाया करता था? सर, उनका कपड़ों का व्यापार है और वहाँ पे वो सामान खरीदने और बेचने जाते थे। सूरत में जाके कहाँ ठहरता था वो? रिवर किंग होटल में सर। रिवर किंग होटल, सूरत। बॉस उस लड़की का चेहरा बना लिया, लगभग ऐसा है वो चेहरा। देखो रोशनी, क्या इस लड़की को तुम पहचानती हो? इस लड़की को तुमने कभी देखा है? ये तो ईशा है सर, आलोक के बचपन की दोस्त। ईशा? हाँ सर, ये तो सूरत में रहती है। ईशा, आलोक की बचपन की दोस्त ईशा सूरत में रहती है। सर, जिस लड़की की लाश मिली थी, ईशा, वो सूरत में अकेली रहती थी, परिवार में कोई नहीं था उसके। ओह, मतलब किसी को मालूम नहीं कि आखिरी पल कैसे बीते थे उसके और वो सूटकेस में कैसे पहुंची। हाँ सर, उसके कॉल रिकॉर्ड से भी कुछ खास पता नहीं चला। बस ये मालूम पड़ा है कि उसका फोन आखिरी बार यहीं पर ऑन था। और ये उसकी तस्वीर।
ईशा, मैं सब जी, ये लड़की यहाँ पे आई थी जब आलोक यहाँ पे ठहरा हुआ था? नहीं सर। अच्छा, आपने देखा इसे? अभिजीत, डॉक्टर साहब एक मिनट। अभिजीत, लड़की का खून तो यहीं बाथरूम में ही हुआ है और उसके टुकड़े भी यहीं किए थे। देखो, ये देखो। इसके बाद टुकड़ों को सूटकेस में डाल के बाहर फेंक दिया गया। बिल्कुल। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे कि लड़की यहाँ पे नहीं आई है। पूरे बाथरूम में खून फैला हुआ है, यहीं पे खून हुआ है उसका, समझे तुम? क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? पूर्वी, कॉरिडोर की सीसीटीवी फुटेज उसको लेके आओ, उन दिनों की जब आलोक यहाँ ठहरा हुआ था। सर, आई। सर ले देके कुछ सेटलमेंट हो सकता है क्या सर? क्या है सर कि मैं नहीं चाहता सर कि होटल का इतने सालों का नाम सर एक छोटी सी बात के लिए सर मिट्टी में मिल जाए। प्लीज सर। देखो मैनेजर साहब, लेते तो हम लोग हैं नहीं, और देते हैं तो आदमी 2-3 महीने पहले बेड से उठ नहीं पाता है। छोटी सी बात है ये, हैं? लड़की का खून हो गया, छोटी सी बात है ये? उसके टुकड़े कर करके सूटकेस में डाल दिया, छोटी सी बात है ये? बाहर निकल। सॉरी सर। बात। सर मुझे तो लगता है कि इस होटल का स्टाफ का ही कोई आदमी मिला हुआ है इन सब में। हो सकता है, छोटी सी बात है। सर, सीसीटीवी फुटेज। सर, ये 3 दिन पहले की सीसीटीवी फुटेज है जब आलोक ने चेक इन किया था। लेकिन वो लाश वाला सूटकेस लाल कलर का, वो तो हाथ में है ही नहीं इसके। हो सकता है खून करने के बाद लेके आया हूं। सर, दूसरे दिन वो शाम 4 बजे निकला एक हैंडबैग के साथ और रात 9 बजे लौटा उसी हैंडबैग के साथ। और सर, ये अगले दिन की फुटेज। वो सुबह 9 बजे निकला इस हैंडबैग के साथ और शाम 7 बजे इसी हैंडबैग के साथ वापस आ गया। और सर, फिर अगले दिन 7 बजे उसने चेकआउट कर दिया। मतलब पूरे स्टे के दौरान ना तो वो लाल सूटकेस उसके कमरे में गया और ना ही ईशा। सिर्फ वही तो सबसे हैरानी की बात है कि ये सब कुछ हुआ कैसे। ये कौन सा दरवाजा है? सर, ये दोनों कमरों के बीच की एक कॉमन डोर है सर। कौन सा कमरा बगल में? 530 सर। दरवाजा खोलो। आइए सर। $530। $529। मेरे साहब, 529 और 530 अगल बगल का कमरा और बीच में कॉमन दरवाजा। कौन ठहरा था यहाँ पे? ये मैं तो नहीं जानता सर, रिसेप्शन पे पूछना होगा। सचिन, जरा पता करो कौन ठहरा था यहाँ पे। सर। पूर्वी, इस कॉरिडोर की फुटेज फिर से चेक करते हैं, देखते हैं कौन कौन आया इस 530 नंबर में। सर, फुटेज में तो दिख रहा है कि यहाँ पर एक लड़की ठहरी थी। उसने अपना चेहरा छुपा रखा है, सूटकेस तो अभी भी नहीं दिख रहा। सर,
रहने वाले ने अपना नाम रिसेप्शन पे मिसेस दीपक कुमार लिखवाया था। मिसेस दीपक कुमार? दीपक कुमार तो इसके पति का नाम होगा। अगर लड़की ने अपना असली नाम छुपाने की कोशिश की है। हाँ सर, तो औरत कुछ गड़बड़ लगती है सर। सर कहीं ये ईशा तो नहीं? हो सकती है। अभिजीत। हाँ डॉक्टर साहब। नहीं, मेरा काम हो गया है तो मैं निकलता हूँ। ओके। कुछ और पता लगा तुम लोगों को? हाँ डॉक्टर साहब, ये तो पता चल गया कि एक लड़की आई थी ये 530 नंबर से आलोक के कमरे में। अभी थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि ये लड़की ईशा है या कोई और। तारिका जी है ना, वहाँ तारिका जी के पास भेजो मुंबई में फोटोग्राफ्स, वो ऑर्गन्स के साथ मैच करके बता देगी। राइट? जी, अच्छा आइडिया है। मैं निकलूं? थैंक यू। दे दो। हाँ सर। ये तारिका को भेज दो, वो तो बता ही देगी। सर, यहां तक का तो मामला जम गया कि लड़की आलोक के कमरे में कहां से गई, लेकिन वो लाल सूटकेस की पहेली अभी भी पहेली बनी हुई है। सर हो सकता है ये सूटकेस पहले से इस कमरे में रखा गया हो और ये मैनेजर हमसे ये बात छुपाने की कोशिश कर रहा हो। सर सूटकेस हम लोग कमरे में क्यों रखेंगे सर? होटल के कमरे की साफ सफाई हर रोज होती है सर। साफ सफाई? मैनेजर साहब, हाउसकीपिंग की ट्रॉली तो कमरे के बाहर ही रहती है ना, तो फिर ये ट्रॉली आलोक के कमरे में कैसे गई? ऐसा हो ही नहीं सकता सर, ट्रॉली रूम के बाहर ही रहती है सर। ऐसा हुआ है। जरा बुलाइए उस हाउसकीपिंग वाले आदमी को, मुझे वो ट्रॉली चेक करनी है। काफी बड़ी ट्रॉली है सर, सूटकेस आराम से फिट हो सकता है सर इसमें। मतलब हमारा अंदाजा सही है, वो लाल सूटकेस इसी में आया है। सर वो रहा शंकर। बहुत हो गई कसरत, अब कुछ बातें करें। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सच तो वो सीसीटीवी कैमरा भी कह रहा है, जिसने तेरी शक्ल साफ साफ देखी है रूम में ट्रॉली ले जाते हुए, कमरा नंबर 529। किसके कहने पे किया? सर उसने मुझे पैसे दिए थे सर, ट्रॉली में छुपाकर कमरे में ले जाने के लिए सर। क्या? ट्रॉली के अंदर आदमी छुपा था? कोई बैग भी था उसके पास? हाँ सर, लाल रंग का एक बड़ा सा सूटकेस था सर। ये क्या तूने पैसों के लिए मुजरिम का साथ दिया? मुझे नहीं पता था कि सर कि वो मुजरिम है। वो बोला कि वो आलोक का दोस्त है और उसके साथ मजाक कर रहा है। उसके 3 घंटे बाद में उसे होटल के बाहर भी लेके गया था सर। तो आलोक के साथ कोई और भी मिला था ईशा के खून में? देखने में कैसा था वो दोस्त? सर उसका चेहरा मैंने ठीक से नहीं देखा सर, दाढ़ी बड़ी हुई थी और काला चश्मा लगा रखा था सर। अगर किसी मेहमान का दोस्त भी हो तो ऐसे किसी के कमरे में कैसे जाने दोगे तुम? गलती हो गई सर। चल वो जगह दिखा, कहाँ छोड़ा था उसे? हाँ सर। हाँ डॉक्टर तारिका, मेल किया है? ठीक है, मैं चेक करती हूँ। सर बस यही उतार दिया था मैंने उसे सूटकेस के साथ, फिर सर वो उस गेट से बाहर चला गया था। यहाँ पे, इस जगह पे? हैं? हाँ सर।
सचिन निकल, जरा बाहर जाके देखो, कुछ पता चलता है क्या? सर ये देखिए, ईशा का हाथ, इसकी छोटी उंगली मुड़ी हुई है। लगता है शायद किसी एक्सीडेंट में ठीक से जुड़ी नहीं उसके बाद। अब सर ये देखिए, मिसेस दीपक कुमार के छोटी उंगली। हैं? ये दोनों तो एक ही हैं। मतलब मिसेस दीपक कुमार ही ईशा है। यहाँ से बाहर तो पूरी गलियां ही गलियां हैं, वो कहीं भी बाहर जा सकता है। हाँ सर, और हमने आसपास पूछताछ भी की है, लेकिन किसी को कुछ याद ही नहीं है कि उन्होंने 2 दिन पहले ऐसे किसी को देखा हो। तगड़ी प्लानिंग की थी। पर सर सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से तो ईशा आलोक के कमरे में गई नहीं थी, तो आलोक के बाथरूम में उसका खून कैसे हुआ? क्या हुआ? मुझे मुंबई से यहाँ क्यों बुलाया? बुलाता नहीं तो क्या करता? सीआईडी वाले होटल तक पहुंच गए हैं। सच से पर्दा उठने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो मैं क्या करूं? तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मिले हैं ना? मुझे 1 लाख रुपए और चाहिए, वरना वरना मैं सीआईडी वालों को सब सच सच बता दूंगा कि 529 और 530 के बीच का जो दरवाजा था वो खोलने के लिए तुमने मुझे बोला था। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो बुरा मान गए यार। अरे यार, अंदर रखना इसको प्लीज। लेकिन मैं मजाक नहीं करता। हाँ? मैं ऋषि, रोशनी का पड़ोसी। ओ ऋषि जी, आलोक के पड़ोसी। अच्छा धर्म निभाया पड़ोसी होने का। खून करने में मदद कर दी उसकी, हैं? मैंने कोई मदद नहीं की आलोक की। मैं तो उसे बर्बाद करना चाहता था, इसीलिए तो ये जाल बिछाया मैंने। जाल बिछाया? कैसा जाल? सर, सबसे पहले मैंने ईशा को होटल में बुलाया, ये कहकर कि आलोक मुसीबत में और उसकी मदद चाहता है, और उसको छुप कर आने को कहा। उसके लिए मैंने 530 नंबर कमरा बुक किया मिसेस दीपक कुमार के नाम से। आलोक, 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 आप कौन? मैं आलोक का दोस्त हूँ, आप आइए ना प्लीज। आलोक कहाँ है? आलोक कुछ काम से बाहर गए, आप कुछ लेंगी? नो थैंक्स। क्या मैं वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? या प्लीज। ओके, थैंक यू। उसके बाद ईशा की लाश के टुकड़े किए बाथरूम में और फिर उस लाल सूटकेस में डाल दिया। हाँ सर, मैंने हाउसकीपिंग वालों को रिश्वत दी थी, इसलिए सूटकेस आराम से होटल से बाहर पहुंच गया। और फिर वो सूटकेस आलोक को थमा दिया, मुंबई भेज दिया तुमने? जी सर, उसे ये कह दिया कि सूटकेस में कुछ कांच का सामान है। उसे क्या पता था कि सूटकेस में उसी की दोस्त की लाश। कहाँ है आलोक? कहाँ छुपा रखा तुमने?
देखो, ये सब करके तुम बच नहीं पाओगे। कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा कि पहले मैंने ईशा को मारा और फिर खुद की जान ली। मुझे क्यों फंसा इस सब में? मैंने क्या बिगाड़ा आपका? किस्मत खराब थी तेरी कि ये सब तेरी टैक्सी में हुआ। अब सबको यही लगेगा कि आलोक ने पहले तुझे मारा और फिर खुद की जान ले ली। कोई आखिरी इच्छा तो नहीं होगी तुम्हारी? होगी भी तो पूरी कौन करेगा? पकड़ो उसे! भागने का बहुत शौक है ना तुझे? पहले अपना मेकअप तो करवा ले। मैंने ही मरवाया ईशा को क्योंकि वो आलोक की पुरानी गर्लफ्रेंड थी और सबको यही लगता आलोक ने पहले उसे मारा और फिर उसके गम में आत्महत्या कर ली। पर ऐसा किया क्या तुमने? आलोक तुमसे प्यार नहीं करता था? पर मैं आलोक से प्यार नहीं करती थी। मैं अपने पड़ोसी ऋषि से प्यार करती थी। तो तुमने सोचा क्यों ना एक तीर से दो निशाना लगाया जाए। ये पति ये भी रास्ते से हट जाएगा और इसका सारा पैसा भी तुम्हें मिल जाएगा। हैं? हमारा प्लान तो यही था, लेकिन तुम सब सीआईडी वालों ने आकर सब चौपट कर दिया। अरे हमने कहा तुम्हारा प्लान चौपट कर दिया। ऋषि के साथ नई जिंदगी जीने का मौका दे रहे हैं हम तुम्हें, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे एक मासूम लड़की की जान ली तुमने। कोर्ट तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा, शायद फांसी। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।